हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। तो आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है, एक लिगेंड के फॉर्मेशन पे, फॉर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है। या तो आइदर वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ रहेगा या आइदर वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ की बात करी मैंने, तो नेगेटिव चार्जेस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो साइनाइड है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, इनसे हमें हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट होता है। और डाइपोल बनता कैसे है? फॉर NH3 बॉन्ड से बन जाएगा, फॉर NH2 बॉन्ड से मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ligands used in the complex formation are either negative, ये वैसे तो बेसिकली नेगेटिव आयन से ही कंपोजिशन होता है इनका, बट हाँ पॉजिटिव आयन से भी हो सकता है। नेगेटिव आयन्स, एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन और साइनाइड, ठीक है, ये एक्सेट्रा। और नेचुरल मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में भी कंसिस्टिंग हो सकती है फॉर ए डाइपोल मोमेंट की। कंसिस्टिंग डाइपोल मोमेंट, डाइपोल अगर डाइपोल बनता है मतलब कि किसी चीज़ के दो पोल होंगे। अगर दो पोल हुए तो यही हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाती है। अगर लिगेंड हमसे अगर आइदर या नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आयंस कंसिस्टिंग करता है, तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। और ये एक नेचुरल कंपोजिशन ऑफ डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। ये तो क्या इसका फर्स्ट। इसका सेकेंड पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेटल। जो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं वो ग्रुप ऑफ मेटल रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल रहते हैं। अगर अपन ने जैसे मैंने क्लोरीन की बात की, अब क्लोरीन की बात करी तो मैं क्लोरीन को सेंटर ऑफ मेटल लगाऊंगी, मतलब बीच में लगाऊंगी, सेंटर मेटल में लगाऊंगी फ्लोरीन को, क्योंकि वो और लिगेंड से अटैच हो जाएगा। तो सराउंडेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड अ सेंट्रल मेटल आयन। ओके, सेंट्रल मेटल आयन and ligand surrounding the central metal atom और आयन। वो या तो आयन का हो सकता है या एटम का हो सकता है। सो लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इसका है कि जब एट ए टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब फॉर्मेशन का टाइम होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स मेटल आयन रहते हैं वो लिगेंड से जुड़ते हैं, पर उनका जो पॉइंट चार्ज रहता है वो अपनी तरफ अपोजिट कर लेता है। जैसे मान लीजिए, ये मैं इसको बाद में कंटिन्यू करती हूँ। जब फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये दो एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो अब ये मेटल आयन क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ बाउंड से शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये वाला ब्रेक क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, ब्रेक टूट जाता है। और इस ब्रेक टूटने के बाद यहाँ पर हमें एक परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मिलता है, चार्ज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस परफेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज से हम अपनी और अप्लायंसेस चीज़ें चला सकते हैं। जैसे कि हम जब लिगेंड्स टूटता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो जिससे क्या होता है कि जो मैटर रहता है वो अपनी तरफ उसका जो चार्ज रहता है वो कम प्रूव करता है, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स बाय मेटल आयन एंड लिगेंड, ये वही बात जो मैंने आपको बताई अभी, लिगेंड्स आर द पॉइंट चार्ज, ठीक है। वो एक पॉइंट चार्ज होते हैं, मतलब पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं आप, सोर्स चार्ज बोल सकते हैं इसे। मूव टूवर्ड्स, ठीक है, उसकी तरफ टूवर्ड्स हो जाता है बाय द मेटल चार्ज, मेटल आयन विथ लिगेंड, with the ligands
in the form of point charge is perfectly electrostatic. परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि आप उसमें सारी एनर्जी एब्जॉर्व कर सकते हो फॉर एट अ टाइम, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स of crystal field theory. Thank you for watching this video.